भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राबता। दूसरी बार पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इतला दी। आज दरियाए सतलुज में सैलाब की पेशगी इतला दी। गुज़श्ता रोज़ दरियाए चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया था। भारत ने मालूमात सिंतास माहदे के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की, सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। सिंतास माहदे के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। पाक भारत जंग के बाद भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास माहदे पर अमल से इनकार कर दिया था। सिंतास माहदे के सालिस वर्ल्ड बैंक ने करार दिया था कि माहदे पर अमल दरामद से एकतरफा तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सिंतास माहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत ने सैलाब की इत्तला सिंतास माहदे की बजाय सिफारती चैनल से दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल शफकत अली खान ने कहा कि माहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। आप इस खुद क्या कर रहे थे? हम सो गए थे। एक बड़ा आवाज़ आया, खतरनाक आवाज़। उस आवाज़ को सुनकर तो हम तीनों भाग गए। तो आप अपने बकरियों के साथ? बकरियों के साथ। अच्छा, तो आवाज़ आया, बहुत खतरनाक आवाज़ आया। हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दिल फाड़ने वाला था, ऐसा आवाज़ आया। गाँव कितना दूर था वहाँ से? गाँव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था गाँव तक। 4 घंटे? 4 घंटे का पैदल। अच्छा, हाँ पैदल। तो अपने आप को सेफ्टी करने के बाद भी हम लोगों ने उधर मेरे अबू को कॉल किया। एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो बहू और सारे बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग़ज़र में ग्लोव की बर वक्त इतला देकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरो से मुलाकात। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान वज़ीर आज़म हाउस में सरकारी मेहमान बने। वज़ीर आज़म ने तीनों को 25-25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड पेश की। कौमी हीरोज़ ने वज़ीर आज़म को बताया कि वाक़े के वक्त वो गाँव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फ़ोन से इतला देकर सबको अलर्ट किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इंसानियत की खिदमत हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म का वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान के इक़दाम को सराहने के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान। आपको अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, 24 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। आज रात सरकारी मेहमान रखें और कल सुबह पर नाश्ता करा के उनको वापस भिजवाएं और उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। OIC के वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। तारीख हमारे अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात याद रखेगी। फ़लस्तीनी अवाम को हमारे बयानात नहीं चाहिए, उन्हें इसराइली कब्जे से आज़ादी और तकलीफ से निजात के लिए ठोस इक़दामात चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का 1967 की हदबंदी के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत बनाने की हिमायत का इरादा। कहा ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। OIC वज़ीर ख़ारिजा के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची और सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का जुर्म साबित। उमर अयूब को एक और केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज और जरताज गुल समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, MPA इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद की सज़ा। 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। केस में 109 मुलजिमान में से 75 को कैद की सज़ा सुनाई गई।
सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, कल बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। आज एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म की रफीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं, बिला मुआवजा वकालती खिदमात हाजिर रहेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI का वाज़ेह हुक्म था ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लें। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया। बताया, ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ वोटिंग में 9, हक में 13 ने बात की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का NA-129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। कहा, वालदा की हिदायत पर NA-129 का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। PTI अगर बॉयकॉट नहीं करती तो उनके कज़न अरसलान ज़हीर को ज़िमनी इलेक्शन लड़वाया जाए। पुलिस ने उनके वालिद को हरासा किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। घर पर बार बार छापे मारे गए। वालिदैन का इकलौता बेटा और फैमिली का वाहिद वारिस है। अपनी वालिद को एक और सदमे से दो चार नहीं करना चाहते। मरीम नवाज पर मुकदमा दर्ज करें, वो कैदी के बुनियादी हुकूक तक फराहम नहीं कर रही। बानी PTI ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के लिए CPO को दरख्वास्त दे दी। वकील के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरीम नवाज की हिदायत पर बानी PTI को जेल में कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। उनके सेल में रोशनी तक नहीं, अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं। अदियाला जेल पंजाब की हुदूद में आता है। मरीम नवाज माजी में धमकियाँ दे चुकी हैं। मरीम नवाज ने धमकियाँ दी कि बानी PTI एक फितना है जिसे ख़त्म किया जा रहा है। दरख्वास्त में मरीम नवाज और जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था? आपको किसी ने बताया है? नहीं, वाला आप देखिए, इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना, इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रतोडेरो के गांव राहुजा के दौरे में कमसिल तालिब इल्म हमजा अली से दिलचस्प मुकालमा। बच्चे ने बताया कि वो बड़े होकर पायलट बनना चाहता है। बिलावल ने कहा, आपको पता है हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे? आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए तामीर किए गए घरों का भी दौरा किया। दरियाई चिनाब में सैलाब का खतरा, लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिली के लिए मसाजिद से ऐलानात। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा। चिनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से जायद बढ़ गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद पर भी पानी में इजाफा। दरियाई सतलुज में हेड गंडा सिंगवाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में बहावलपुर और बहावलनगर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकानात, हजारों एकड़ ज़रई आराजी मुतासिर। बुरेवाला में साहूका और मुल्का आबादियाँ ज़ेरे आब। साहूका चिश्तियाँ रोड में शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। फसलें तबाह हो गई। कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। शातीदर के इलाके में जो घरे थे वो घरे तबाह हो चुका है और पाइपलाइन भी तबाह हो चुका है। ये सामने जगह पे प्राइमरी स्कूल था बेटियों का, वो भी तबाह हो चुका है। यहाँ बहुत कम इमदाद वाले यानी जो रिलीफ वाले हैं कम आए हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब हो चुका है। किलोमीटर तक वो रोड ख़राब है। सैलाब से बर्बाद स्वात, आज भी इमदाद का मुंतज़िर। अब तक ना राबता सड़कें बहाल हुई ना इमदाद पहुंची। शांगला में सैलाबी रेले से मुतासरा गांव शायदरा मुकम्मल तबाह हो गया। लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी बर्बाद हो गया। स्वात के मुतासरा इलाकों में मकानात, गलियां और मार्केट्स अब तक साफ नहीं किए जा सके। बाकी चीज़ें हम खुद बर्दाश्त करेंगे। हमें फूड नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। दो बड़े इश्यूज, इनको रिहेबिलिटेट करें और हमें मार्केट के साथ कनेक्ट करें। फूड हो गया तो हम अपना दवाई भी वहाँ से लाएंगे और सब कुछ वहाँ से। पहले हमारा मुतालिबा फूड है। सबसे कोर इशू है वो ये है कि चटोरखन के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो चुका है। इमीडिएट हमें स्टील ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म में हम ये मुतालिबा करते हैं कि हमें RCC ब्रिज दिया जाए क्योंकि ये 6000 की आबादी है। गिज़र में सैलाब की तबाहकारियों के बायस गहकूच और गिलगित का राबता 2 हफ्तों से मुनक़ता। सैलाब से तबाह होने वाला राबता पुल की तामीर का काम शुरू न हो सका। शहरियों का पुल दोबारा तामीर करने का मुतालिबा। गिलगित शिंदू रोड भी बंद। बाला इलाकों की ट्रैफिक मुअत्तल। ग्लेशियर फटने से मुतासरा इलाका तालीदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकूमती तर्जुमान का कहना है मुतासरीन को मुतबादिल गाँव बना कर देंगे।
ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी मनसब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। कहा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का इज़हार तशक्कुर। कहा ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। तमाम इदारे फील्ड में हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अवलीन तरजीह है। गजा के अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज के यके बाद दीगरे 2 फजाई हमले, मरीजों, डॉक्टरों, शहरी दिफा रज़ाकारों और 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद हो गए। पहला इसराइली हमला अलगात टीवी पर लाइव नशर हुआ। टीवी पर उस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयों की लाइव कवरेज जारी थी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स का कैमरामैन हसाम अल मिस्री, अमरीकी खबर एजेंसी AP और बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की नामा निगार मरीम अबू दका, अमरीकी TV NBC का सहाफ़ी माज अबू ताहा, अल जज़ीरा का फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा और कुद्स नेटवर्क का सहाफ़ी अहमद अबू अजीज भी शोहदा में शामिल। सहाफ़ी अस्पताल में इसराइल के जबरी कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गजा में इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 245 हो गई। बरतानिया, आलमी इदारे सेहत और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की शदीद मसम्मत। इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तियाँ बेनकाब कर दी। रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन NCEG स्टडी को नज़रअंदाज किया गया। महकमे ने ऑक्शन रूल्स पर अमल करने की बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दखल दिया। जंग अखबार में शाया होने वाली अरशद अजीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लीज होल्डर्स खुलम खुला सब लेटिंग कर रहे हैं। हफ्तावार आमदन का तखमीना 75 करोड़ से 1 अरब के लगभग है। वज़ीर आला गंडापुर ने कहा कि गोल्ड ब्लॉक्स ज़्यादा कीमत पर नीलाम किए। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल की ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो TV पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावित्रा का इशाया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। पंजाब में डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रवां साल ज़िले ADP की शरह शुरू होने वाली स्कीम्स मुकम्मल करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के जायजा इजलास में कहा 55 बिलियन रुपए में 80% जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस करें। नई स्कीम्स के फंड्स 4 किस्तों में जारी किए जाएं। अजला की तरक्की बहुत ज़रूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मुशावरती इजलास। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन की मुशावरत का फैसला। वज़ीर आला ने कहा NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में सिंध के वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी का इल्ज़ाम से इनकार। कहा वो वहाँ से गुजर रहे थे। रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हैं और किसकी इजाज़त से। रोड खोदने का इजाज़तनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का अमल जारी था। मुल्ज़िमान से पहले तल्ख कलामी हुई, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक केबल बिछाने का काम कौमी मफाद में किया जा रहा था। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। हंगू में फेडरल कांस्टेबलरी किले पर हमला, 3 जवान शहीद, 17 जख्मी। SP ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस और FC की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शोहदा की नमाजी जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी पर फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के लवाकिन से मुलाकात में इज़हार ताज़ियत किया।
कराची में महकमा जंगली हयात सिंध ने 150 साल पुराने बरगद के दरख्त को ज़ाया होने से बचा लिया। हालिया बारिशों के दौरान कस्रे नाज में मौजूद बरगद का दरख्त गिर गया था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक दरख्त को जदीद तकनीक और क्रेन्स की मदद से दोबारा सीधा किया जा रहा है। दरख्त की पैवंदकारी और दोबारा अफसाइश में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो सूबे का महज आइनी सरबराह है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिशों से कराची में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, 18 अफराद शहीद हुए। 3 सालों में गवर्नर हाउस से कोई तनख्वाह नहीं ली बल्कि लोगों को रिलीफ दिया। गवर्नर हाउस में 12 रबीउल अव्वल की तमाम तकीरात ज़ाती खर्चे पर करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची रेड लाइन मनसूबा मुकम्मल होने में 1.5 से 2 साल का मजीद वक्त लगेगा। ताखीर का दिफा नहीं कर सकता लेकिन मसला टेक्निकल है। जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंसूबे की लागत 100% बढ़ गई है जिसकी वजह से तनाज़ा चल रहा है जिसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जापान का दौरा करने वाले वफ़द के अरकान से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लिस्ट को झूठ का बुलंदा करार दे दिया। कहा कौमी मफादात पर हमले करने वाले पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमलावर हो गए। सरकारी दौरे में शामिल अरकान के सिवा दीगर सब ने अखराजात अपनी ज़ाती जेब से अदा किए। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी जलने वालों का मुँह काला ही होता रहेगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज़ के लिए मंसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस आज और कल पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस को मंसूख किया गया। जाफर एक्सप्रेस की मंसूखी की वजह बारिशों से पैदा सूरत हाल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश से 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर भी ज़ेर-ए-आब आ गया। कश्तियों के जरिए तलबा को रेस्क्यू किया गया। 27 अगस्त तक मजीद शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले अगस्त 1926 में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान के बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक E3 ममालिक यूरोपीय यूनियन के साथ कल जिनेवा में नायब वज़राए ख़ारजा सतह पर जौहरी मामले पर बातचीत का नया दौर होगा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। गुल फेरोज़ा और नजिया अलवी आउट। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। कौमी वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेलेगी। वनडे सीरीज़ लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। और शौक का कोई मोल नहीं। थाईलैंड में दूल्हे की धमाकेदार एंट्री। बैटमैन मोबाइल पर बाराती हैरान रह गए। भारतीय दूल्हे की रिवायती घोड़ा गाड़ी या सजी हुई कार की बजाय ये सुपर हीरो स्टाइल एंट्री देकर बाराती झूम उठे और ढोल की थाप पर रक्स करते रहे।